एपिसोड की शुरुआत में हम होटल का सीन देखते हैं जहाँ पर सुमेरे की बर्थडे पार्टी हो रही होती है और वहाँ पर ये तीनों परमैन भी आए होते हैं और मस्त दबा के खाना खा रहे होते हैं। और पायान हद से ज़्यादा खाना खा रहा होता है और तभी परमैन उसको कहता है कि अबे मोटे इतना मत खा नहीं तो फट जाएगा। तो पायान उसकी बातों को अनसुना कर देता है और भी ज़्यादा खाना खाने लग जाता है। और इसके बाद पार्टी ख़त्म हो जाती है और परमैन सुमेरे को शुक्रिया कहता है उसको पार्टी में बुलाने के लिए। तो सुमेरे उसको वेलकम कहती है और पूछती है कि पायान कहाँ पर है। और तभी हम देखते हैं कि पायान सुमेरे के मैनेजर के साथ बात कर रहा होता है और उनसे पूछता है कि क्या वो वहाँ पर रखे फूल लेके जा सकता है। तो मैनेजर उसको ना कहती है और तभी वहाँ पर सुमेरे आ जाती है और पूछती है कि क्या हुआ। तो मैनेजर बताती है कि इनको आपके गिफ्ट मिले हुए फूल चाहिए। और तभी पायान मिस सुमेरे को बताता है कि दरअसल मेरे एक दोस्त का बर्थडे आने वाला है तो मैं उसे कुछ फूल गिफ्ट देना चाहता हूँ, इसलिए मुझे कुछ फूल चाहिए, तो क्या मैं उसे ले सकता हूँ। तो सुमेरे मान जाती है और मैनेजर को कहती है कि इसे फूल ले जाने दीजिए। तो मैनेजर परमिशन दे देती है। तो ये मोटू एक दो फूल उठाने की बजाय पूरे के पूरे बुके उठा लेता है और पायान बुके लेके जा रहा होता है तभी एक फूल नीचे गिर जाता है और एक बच्चा उस फूल को उठा लेता है और उसमें लिखा होता है ये फूल मिस सुमेरे के लिए प्रेजेंट है। और तभी वो बच्चा उस फूल को रख लेता है और उसके बदले में पायान को पैसे दे देता है। और तभी सभी के सभी लोग उस पर टूट पड़ते हैं फूल लेने के लिए। तो पायान उन सबको फूल बेच देता है और ये सब सुमेरे देख रही होती है। एंड इसके बाद पायान फूल का बुके लेके निकल जाता है और सोच रहा होता है कि अब मैं ये बुके किसे दूँ। और तभी उसको मिचिको का ख्याल आता है तो वो मिचिको के घर पर जाता है। तो उसे पता चलता है कि मिचिको घर पर नहीं है, इसलिए वो उसके बालकनी में फूल रख देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके थोड़ी देर बाद मिचिको अपने रूम में आती है तो उसे बालकनी में फूल दिखते हैं तो वो उठा लेती है और उसको लगता है कि ये ज़रूर मुझे परमैन ने दिए होंगे और ये सोचते ही वो खुश हो जाती है। इसके अगले दिन मिचिको अपने सभी के सभी दोस्तों को फूल दिखाती है और बताती है कि ये फूल खास करके परमैन ने मेरे लिए भेजे हैं। तो ये सुनते ही सभी के सभी शॉक हो जाते हैं और मिस्सो भी शॉक हो जाता है और सोच रहा होता है कि मैंने इसे कब फूल दिए। तब वो मिचिको को कहता है कि मिचिको तुम्हें ज़रूर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी क्योंकि परमैन किसी को भी ऐसे गिफ्ट नहीं देता। तो मिचिको कहती है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है मिस्सो, ये खास फूल परमैन ने मुझे ही दिए हैं और अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है कि ये फूल परमैन ने मुझे नहीं भेजे हैं तो प्रूव करके दिखाओ। तो तभी मिस्सो कहता है कि रुको मैं अभी परमैन को लेकर आता हूँ। और तभी वो वहाँ से निकल जाता है और परमैन बनकर वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मुझे मिस्सो ने सब कुछ बता दिया। और वो मिचिको को कहता है कि देखो मिचिको तुम्हें ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, ये फूल मैंने तुम्हें नहीं दिए हैं। तो तभी मिचिको ये सुनकर शॉक होती है और कहती है कि ये फूल तुमने नहीं दिए तो ये फूल मुझे किसने भेजे। कोई बात नहीं परमैन, ये फूल तुमने मुझे दिए हो या फिर किसी और ने दिए हो, इसे मैं अपने पास प्रेजेंट के तौर पर रख लेती हूँ क्योंकि मेरा बर्थडे आने वाला है। और ये सुनते ही वो तीनों जेलस फील करते और कहते कि हम इससे भी अच्छे फूल लेके आएंगे मिचिको। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि सुमेरे का लाइव कॉन्सर्ट चल रहा होता है और वहाँ पर पायान भी आया होता है। और कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद सभी गेस्ट सुमेरे को बुके गिफ्ट देते हैं और वो बुके सुमेरे पायान को देती है रखने के लिए। और इसके बाद पायान सुमेरे को अगेन रिक्वेस्ट करता है कि क्या तुम्हें सारे के सारे बुके मुझे दूंगी। तो सुमेरे उसे साफ साफ मना करती है क्योंकि उसको पता होता है कि पायान इन फूलों को बेचकर पैसे कमाएगा, इसलिए वो उसे ना कहती है। तो तभी पायान समझ जाता है कि यहाँ पर मेरी दान निकलने वाली
और तभी उसको वहाँ पर टेडी बियर पड़ा दिखता है तो वो टेडी बियर उठाकर लेकर जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि मिसो मस्त सच सच कर मिचुको के घर पर जाता है फूल लेकर। और वो मिचुको के रूम में जाता है तो उसको दिखता है कि वहाँ पर ये 3 चिड़ी मार भी फूल लेकर आए होते हैं। और तभी वहाँ पर पायान भी आ जाता है टेडी बियर लेकर और मिचुको को कहता है कि ये जो तुम्हारे हाथ में फूल है और दरअसल मैंने ही दिए थे। तो ये सुनते ही वो शॉक होती है और तभी वो अपनी रामायण गाथा बताता है कि दरअसल उसने फूल बड़ी मुश्किल से उसने जो पैसे जमा किए थे उससे खरीदे थे, खास करके तुम जैसे माल के लिए। मेरा मतलब है कि तुम जैसी खूबसूरत लड़की के लिए। और ये सुनते ही पब्लिकम खुश हो जाती है और तभी पायान उसको टेडी बियर दिखाता है और कहता है कि ये टेडी बियर भी मैंने अपने जो सेविंग बचाए थे उससे खरीदा है। और वो टेडी बियर उसको देता है और मिचुको खुश हो जाती है और उसको कहती है कि पायान तुम तो फरमेसी भी ज़्यादा अच्छे हो और बहुत ही ज़्यादा स्वीट हो। और ये सुनती उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और तभी उसकी पोल खोलने के लिए पाको वहाँ पर आ जाती है और पाको उसकी पोल खोलती है और बताती है कि ये टेडी बियर और फूल इसने कोई अपने पैसे से सेविंग की थी, उसने नहीं खरीदा है। दरअसल इसने ये टेडी बियर और फूल सुमिरे से मांग कर लाया है। और ये सुनती मिचुको गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। और तभी ये चंदाल चौकड़ी भी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि हमारे माल को पटाने की कोशिश करता है, साले मारो इसे। और वो चारों पायन को पीटने लग जाते हैं और एपिसोड यहीं पर एंड होता है।